हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पब्लिकेशन है, डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन की 22 जनवरी 2025 है। आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे 23 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट यहाँ पर 22 फरवरी 2025 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट है, उनको याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट के बाद में फिल नहीं किया जा सकता। और कोशिश करिएगा, अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो जनवरी में ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पे स्केल की बात करते हैं, तो पे स्केल यहाँ पर 7th पे स्केल रहने वाला है, और साथ ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 32,438। ओके, कितनी वैकेंसीज़ हैं? 32,438। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। एज लिमिट 18 से 36, जो कि ये एक डेट और देख लीजिएगा कि आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। ओके, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2025 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फॉर्म आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको आपकी जो एज है उसके बारे में, कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। लेवल 1 के लिए 18 से 33 ईयर है, और जो एज ऑफ एप्लीकेशन टू द CEN ये 18 से 36 एज है। ठीक है, नॉर्मल कोर्सेज़ के लिए ऐसे 18 से 33 है, और वैसे कितनी है? 18 से 36। ओके, तो ये एज जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी देख लीजिए कि OBC की एज 3 इयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST के लिए 5 ईयर का है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग एज जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, एंड मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस आएगा 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स आएगा 25 मार्क्स का, और रीजनिंग यहाँ पर 30 नंबर की देखने को मिलेगी, एंड जनरल अवेयरेंस और आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 100 है, जिसके लिए टाइम आपको मिलेगा ओनली 90 मिनट। ओके, कितना है? 90 मिनट है। 100 क्वेश्चन हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, ठीक है, कितना है हो गया यहाँ पे? 25 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, एंड 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हो गए। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपकी पकड़ इन पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी देख लीजिए कि 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैथ और रीजनिंग की तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात की है। तो वो यहाँ देख लीजिए कि मेल कैंडिडेट के लिए, जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो 35 kg का वेट उठाकर 100 मीटर के लिए 2 मिनट्स के लिए उनको टाइम मिलेगा। एंड एक और इन्होंने यहाँ पर दिया है कि 1000 मीटर की जो रेस है वो आपको लगानी होगी 4 मिनट्स में एंड 50 सेकंड में। ठीक है, एक ही चांस मिलेगा, ये भी इन्होंने साफ साफ किया। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का जो वेट है वो कैरी करना होगा 100 मीटर के लिए 2 मिनट्स में। ओके, इसी तरह 1000 मीटर की जो रेस है वो लगानी होगी, रनिंग होगी 5 मिनट 40 सेकेंड में। इसमें भी क्या है कि 1 चांस ही मिलेगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये हो गई। एंड अब बात करते हैं आपकी पोस्ट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पोस्ट है वो कैसे रहने वाली है, और लड़कियों के लिए कौन कौन सी पोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। 14 कैटेगरी की पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट PWay, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD पॉइंट्समैन B, ट्रैक मैन ट्रेनर्स 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर पोस्ट है। ओके, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किसमें कितनी है वो, तो यहाँ पर मेरा मोटिव है कि लड़कियों के लिए कौन सी प्रेफरेंस यहाँ पर अच्छी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो वैकेंसी यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले अगर लड़कियाँ अगर करना चाहें तो इसमें ट्रैक मशीन, ठीक है, नंबर जो 11 है ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें क्या होगा, वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। ओके, इसके बारे में, इसके बाद आप नंबर 1 पर आप इसको रख सकते हैं। नंबर 2 पर असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन। ठीक है, नंबर 4 जो यहाँ पर है
असिस्टेंट कैरियर एंड वेगन, इसको आप नंबर 2 ले सकते हैं। नंबर 3 पर TL एंड AC यानी कि नंबर 10, और असिस्टेंट TL AC वर्कशॉप ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो प्रेफरेंस है वो रख सकते हैं। नंबर 5 पर रखिएगा SNT। तो ये टॉप 5 जो आपको रैंकिंग हमने प्रेफरेंस यहाँ पर बताई है, ये लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें वर्कलोड है इतना नहीं होगा जितना कि अदर पोस्ट में है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग या आप जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रेफरेंस है वो क्या सही रहेगी वो हमने यहाँ पर बताई है। ओके, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। तो टोटल आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई हैं। ओके, यहाँ पर और देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए। यहाँ पर भी वही नंबर 14 नेम ऑफ पोस्ट है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है। अलग अलग रेंज, अलग अलग जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, जैसे साउथ वेस्टर्न में कितनी क्या पोस्ट हैं, नॉर्थ में कितनी है, वो यहाँ पर दी गई हैं। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, एंड आगे कोई भी आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।